राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है विशेषकर मेरे खुद के निजी अनुभवों पर आधारित भी है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने जानी अब तक। अब जिस प्रकार से ज्योतिष की रुचि होती है, व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ता है युक्तियों के बारे में, कहीं ना कहीं से फेसबुक से या वीडियोस के द्वारा थोड़ी बहुत नॉलेज वो लेने लगता है और कहीं ना कहीं अपने चार्ट पे वो चीज़ों को जब पाता है तो वो बहुत खुश हो भी जाता है कि ये चीज़ मेरे चार्ट में है तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जब बात रिजल्ट की आती है तो वो रिजल्ट हमें बहुत कम मिलते हैं या फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलते। अब जो ये वीडियो है और स्पेशली इस चार्ट में जो मैंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि किस प्रकार से हमारी स्थिर साइन की राशियां होती हैं, फिक्स साइन की राशियां होती हैं और द्विस्वभाव की राशियां जो कि हमारे मिक्स रिजल्ट देती हैं, इनका बहुत महत्व होता है हमारे नवांश में। अब शुभ ग्रह और शुभ भाव जो होते हैं हमारे 1, 5, 9 जो कि त्रिकोण बहुत शुभ, जिसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। केंद्र भाव जो कि हमारे केंद्र भाव वही चर राशियां हैं, विष्णु भाव कहा जाता है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन यानी त्रिकोण भाव का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो वो राजयोग वाली स्थिति क्रिएट होती है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उन ग्रहों की दशाओं में। अब त्रिक भाव बेसिकली जो हमारे 6, 8, 12 भाव हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन स्ट्रगल्स, अचानक घटनाएं, रोग, कुछ भी जो सडन होता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई घटना घट जाना। लेकिन कभी कभी घटनाएं अच्छी भी होती हैं और कभी कभी बुरी भी होती हैं। तो ये हमारा कैसे डिपेंड करता है। उपाचय भाव हो गए हमारे, उपाचय भाव भी हमारा तीसरा भाव हमारा विशेषकर पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। और ये हमारे इच्छा जो कि हम इच्छा जो पहली इच्छा जो जागृत होती है कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो ये हमारा थर्ड भाव दर्शाता है। थर्ड हाउस बेसिकली बहुत, थर्ड हाउस हो गया, छठा भाव हो गया, इसमें हमारे नेगेटिव जो फिर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जो कि क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, एनर्जी वाले कहे जाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ये जो होते हैं बहुत अच्छा कंपटीशन देते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो गिव अप नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जल्दी से मैदान से हटेंगे नहीं। तो इनका रोल कुछ अलग तरीके से होता है। हालांकि ये जब भी भाव आएंगे तो स्ट्रगल तो है, लेकिन अगर इस स्ट्रगल के साथ साथ आप में उसको फेस करने की एबिलिटी या फिर इच्छा, वो अंतर भाव मौजूद है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। मतलब पुरुषार्थ करेंगे तो आप सफलता की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। पहली बात वो इच्छा होना कि जी मुझे कुछ करना है, फिर उस इच्छा को और बल के साथ लाना। तो जिस प्रकार से थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो आपके पुरुषार्थ को दर्शाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी सपोर्ट दर्शाता है। और ये हमारे हो गए उपाचय भाव के साथ साथ त्रिषाढ़य भाव को अगर हम कहें तो ये डिजायर्स हैं। एक डिजायर पूरी होगी दूसरी चालू हो जाएगी। डिजायर के साथ साथ आपको स्ट्रगल भी जरूरी है, कंपटीशन भी जरूरी है। छठा भाव किस चीज का है? छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु और वकालत में जब केस वगैरह चढ़ जाता है तो वो स्थिति। लेकिन सेवा का भी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स का भी है। आप लोग जिस भाव से कार्य करते हैं यानी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो वो आपको 6th हाउस से जुड़े हुए नेगेटिव रिजल्ट्स को कंट्रोल भी करता है। तभी तो कहा जाता है कि जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा बहुत अच्छी कही जाती है। आप छठे भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा compete कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे ला सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे क्लियर कर सकते हैं। रीज़न वही है, अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट हैं। लेकिन सिर्फ सपने देखना, इच्छा करना, ये कहीं से भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। 11th हाउस जो कि हमारे नेटवर्किंग का होता है, हमारी सोशल गैदरिंग का होता है,
कई बार होता है कि हम समाज की देखा देखी में भी बहुत ज़्यादा अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, इच्छाएं बढ़ा लेते हैं। अगर हम ओरिजिनल नहीं रहेंगे तो वही इच्छाएं हमारे कष्ट का कारण बनती हैं। अब मारक भाव के स्वामी वही मार्केश कहे जाते हैं। उनकी दशा में भी बहुत कष्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मारक शब्द से ही एहसास होता है कि मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना होना। लेकिन इन भी ग्रहों की स्थिति, क्योंकि जब भी कोई महादशा चलती है तो 9 के 9 ग्रहों की एक एक करके टर्न आती है। जैसे सूर्य, चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, इस प्रकार से ये सीक्वेंस में आते हैं ग्रह। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो महादशा है वो किसकी है, फिर उसमें जो अंतरदशा है, क्योंकि अंतरदशाएं भी 2 साल के डिस्टेंस लेके चलती हैं। बस सूर्य जो है वो कम समय के लिए है, केतु कम समय के लिए, लेकिन बाकियों की 2 साल के आसपास की टाइमिंग रहती ही है। उसमें भी बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महादशा कौन सी है और उस ग्रह की स्थिति हमारे लगन के साथ साथ नावांश में क्या है। फिर उसके अंदर जो अंतरदशा है जो और बेसिक रिजल्ट निकाल के देगी, तो वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारे पंचम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, लेकिन उसमें अगर मारक की दशा आ गई, जैसे सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी, तो कष्ट लाएगी ही लाएगी। क्योंकि मेष लगन के चार्ट में सूर्य 2nd भाव के भी और 7वें भाव के भी स्वामी हैं, और जितने ज़्यादा बली होंगे उतने कष्ट को बढ़ा भी सकते हैं। पर महादशा, जैसे कि सबसे मेन क्या है, रूलर। अगर दशा पंचमेश की है, महादशा, स्पेशली महादशा, तो कहीं ना कहीं महादशा वाले ग्रह जो है उसका बल सबसे पहला माना जाएगा। पर कुल मिला के कष्ट का सामना होना तय है। कितना होगा वो उस ग्रह के बल पर निर्भर करेगा। पंचमेश अगर अधिक बली है तो काफ़ी स्थितियों को कंट्रोल में रखेगा। अगर सप्तमेश या शुक्र बली हो गया तो उसमें हमारे कष्ट में और वृद्धि हो जाती है। तो कई बार जो युक्तियां होती हैं वो अपने दशा में किस प्रकार के रिजल्ट लाती हैं, वो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे त्रिशाढ़य भाव या फिर मारक भाव के स्वामी तो नहीं हैं। अब ज्योतिष जैसे विषय को आप जब पढ़ते हैं तो मैक्सिमम लोग धन के लिए, व्यापार के लिए, विवाह के लिए, इन चीज़ों को लेकर अक्सर कंसल्ट करते हैं। रोग के लिए भी आजकल बहुत कंसल्ट किया जाता है। रोग के लिए भी चार्ट बनाया जाता है ताकि उसकी स्टडी की जा सके और अच्छे से आपको उपाय देकर आप जल्दी से रिकवरी किस प्रकार से होगी वो कंसल्टेशन भी की जाती है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक जो है, बहुत ही कम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्वयं को जाना जाए या हमारा उद्देश्य क्या है, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। धन सबको चाहिए, नाम शोहरत सबको चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, भौतिक समृद्धि बहुत प्राप्त करी, लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति या फिर कह लीजिए सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं कर सके, तो वो सारी चीज़ आपके लिए शून्य ही रह जाएगी। आप तब भी असंतुष्ट ही रह जाएंगे। आप उस एक सामान्य व्यक्ति जो कि एक नॉर्मल जॉब करता है और हैप्पी रहता है, उसको देख कर भी प्रभावित हो सकते हैं कि इतना बड़ा ना होने के बावजूद वो अपने जीवन में खुश है, हैप्पी जी रहा है, और खुद का समृद्धि, खुद की घर, गाड़ी, सब कुछ अर्थहीन लग सकती है। तो कुंडली को केवल धन के माध्यम या विवाह के माध्यम, इन चीज़ों से जुड़ने के साथ साथ स्वयं से जुड़ने में ज़रूर प्रयोग करें कि आपका मूल स्वभाव क्या है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलेगी। कई बार लगन का मालिक 6ठे भाव में बैठा होता है, लोग बहुत चिंता करने लगते हैं कि ये तो नेगेटिव भाव में चला गया। पहली चीज़, लगन का स्वामी जब भी 6ठे भाव में जाएगा एक विशेष गुण होगा, सेवा का एक अलग भाव होगा, क्योंकि लगन का 6ठे में जाना सेवा के लिए आपको कहता है। या फिर अपनी दिनचर्या को बहुत एक्यूरेट रखिए, क्योंकि दिनचर्या का भाव भी हमारा 6th हाउस है। तो नेगेटिव भाव में शुभ ग्रह का आना आपको उस कार्य के प्रति समर्पित होने का एक
एक राय देता है कि जितने समर्पित होगे उतना ऊपर जाओगे। ये छठे भाव ही होते हैं जो आपको एक अलग पहचान देते हैं, आपको पहले से बेहतर बनाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी खराब कैसे हो सकती है। उसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी भी यदि लगन में आ जाता है तो भी व्यक्ति दिनचर्या को लेकर बहुत फोकस रहता है, काम के लिए हमेशा तैयार रहता है, सेवा के लिए भी सदैव तैयार होता है। लेकिन लोग इन गुणों की बात ही नहीं करते। जब आप स्वयं से नहीं जुड़ते तभी परेशानी आती है। आप अपने विपरीत व्यवहार करते हैं। जब अपने अनुकूल व्यवहार करेंगे तो देखिए किस प्रकार से भौतिक उन्नति के साथ साथ आपकी सेटिस्फैक्शन किस लेवल पर जाती है। ये हमारी कॉन्शियसनेस या कह लीजिए बुद्धि कह लीजिए, बहुत सारी जगह चंद्रमा को शुभ ग्रह नहीं कहा जाता, क्योंकि कहीं पर भी सबसे पहले चंद्रमा प्रभावित होता है तब विचार प्रभावित होते हैं। तो चंद्रमा भी क्या है, एक सेवा भी चंद्रमा है, सिर्फ विचार ही नहीं है। माँ सबको प्यारी लगती है। तो हर एक ग्रह का एक विशेष गुण है। कुंडली को केवल आप इस माध्यम से ना देखें कि धन प्राप्त होना चाहिए, धन के साथ साथ संतुष्टि मिले तभी आप उस धन का लाभ भी उठा सकेंगे। बहुत बार हम राम जी की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन विष्णु के दूसरे अवतार श्री कृष्ण, क्या उन्होंने उन्हीं नियमों को अपनाया? तो जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करना ये तो पहले से ही नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर परिवर्तन है उसे खुशी से स्वीकारिए, क्योंकि बहुत सारी जगह हम स्वीकार नहीं कर पाते और उस स्वीकार ना करने के कारण हम बहुत सारे कष्टों को भोगते हैं। अब सोचिए एक फ़ोन जिसके माध्यम से आप सुनते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से रिलेशन आगे सरलता से चला पाते हैं। क्यों? अब अगर वो फ़ोन के अंदर वो सिम ना हो तो वो फ़ोन किस काम का? अब सिम क्या है? कॉपर एलिमेंट है। कॉपर, कॉपर की धातु, यानी आप सोचिए एक चिप इतनी एक्टिव है, देखने में तो निर्जीव है लेकिन कितना एक्टिव वर्क है उसका। तो आप तो एक ऊर्जा का एक साकार रूप हैं। आप अनुभव कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, फ़ोन का प्रयोग अधिक होता है, व्यक्ति का प्रयोग कम। जीवन में बहुत सारी राय मिलती हैं लेकिन अमल बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के टाइम एक इन्फॉर्मेशन का युग है। आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है लेकिन उसमें से 1% भी अप्लाई नहीं हो पाती। सप्लाई इतनी है कि आप कह नहीं सकते कि किस चीज़ के बारे में जानना हो सबके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन उस पर काम ना करना, हमारा आलस यानी हमारा शनि खराब होना, अगर रुचि है तो उस पर वर्क कीजिए। आपकी क्वालिटी जब सामने आएगी, क्योंकि आजकल पॉपुलर कौन है जो लीक से हटकर है। आज आयुर्वेद को पूछा जा रहा है, आज ज्योतिष में रुचि ली जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं एक भीड़ चल पड़ी है मल्टीनेशनल कंपनियों में जाने की, लेकिन वहाँ भी अब एआई आ चुकी है। तो जीवन में अपने मूल को पहचानिए। जो खुद की एबिलिटियां हैं वो आपको बहुत अच्छी जगह देंगी। हालांकि थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन आप भीड़ से हटकर हैं। आप सब अपनी अपनी क्वालिटीज़ के साथ हैं, लेकिन वो चीज़ को पीछे रखकर आप दूसरों के जैसे बनते हैं, जब कोशिश करते हैं तब परेशान होते हैं। क्योंकि स्वयं को अस्वीकार कर कर किसी और को कॉपी करना कहाँ तक उचित है। आईने में देख के खुद को संवारना एक अलग बात है, लेकिन खुद एक अलग पर्सनैलिटी है, उस पर काम कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें।